पाकिस्तान के उफुक पर एक नया और दहला देने वाला बाब खुल चुका है। एक ऐसी कुव्वत जिसकी बाजिश्त सिर्फ दुश्मन के कानों तक नहीं बल्कि इसके असाब की जड़ों तक उतर जाएगी। एक ऐसी कमांड जो अब महज कागजी तहरीर नहीं बल्कि फौलादी हकीकत है। इसका नाम है रॉकेट फोर्स कमांड। वो हथियार, वो कुव्वत, वो फैसला जो अब पाकिस्तान को जंग की नई दहलीज पर खड़ा कर रहा है। सवाल यह है कि यह कुव्वत क्यों वजूद में आई और इसके पीछे वो कौन सा तूफान है जिसने रियासत को मजबूर किया कि एक अलग, खुद मुख्तार और दहला देने वाली कमांड बनाई जाए। यह फैसला महज इत्तिफाक नहीं, ये उस आग का नतीजा है जो मई 2025 के बुहरान के बाद भड़की, जब यह समझ आ गया कि रिवायती जंग अब सिर्फ बंदूक, टैंक या हवाई जहाज से नहीं लड़ी जाती। अब यह जंग उन लम्हों की है जिनमें एक बिजली सा वार दुश्मन की गहराइयों में उतर जाए, इसके राडार को अंधा कर दे, इसकी एयर डिफेंस को जलती राख में बदल दे और इसके असाबी मराकिज पर ऐसी जरब लगाए कि वो संभलने का मौका भी न पाए। ये वो वक्त था जब रियासत ने ऐलान किया कि अब एक ऐसी फोर्स बनेगी जो हर फैसला एक मरकज से लेकर दुश्मन पर खर बरसा देगी। ये कमांड क्यों बनाई गई? इसलिए कि बिखरी हुई यूनिट्स, अलग अलग हुक्मनामे और पेचीदा कमांड चेन वो जीरे थी जो बर्क रफ्तारी को जकड़ लेती थी। दुश्मन पर फौरी जवाब देने के बजाय कीमती लम्हे रेत की तरह हाथ से निकल जाते थे। अब मकसद यह है कि पूरा निजाम एक छतरी के नीचे लाया जाए। हुक्म निकले, लम्हों में हदफ तय हो और लॉन्च की बटन दबा दिए जाए। यह है इस फोर्स की असल रूह। यह फोर्स दुश्मन को सिर्फ रोकने के लिए नहीं बल्कि दहला देने के लिए है। इसके हथियार वही है जो मैदान जंग के मानी बदल देते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और आने वाले दिनों में हाइपरसोनिक हथियार, ये सब इस कमांड के कब्जे में होंगे। वो हथियार जो दुश्मन की सरजमीन के अंदर सैकड़ों किलोमीटर दूर दुरुस्तगी के साथ अपना वार करेंगे। दुश्मन की राडार बैटरीज, एयर बेसेस, ईंधन के जखायरे, कमांड एंड कंट्रोल मराकज, सब इस फोर्स की जरबा के लिए तैयार हदफ होंगे। ये फैसला क्यों अभी हुआ? क्योंकि खित्ता सुलग रहा है। भारत के साथ बढ़ती कशीदगी, मुसलसल सर्दी तनाव और जंग के बदलते हुए रंग पाकिस्तान को इस फैसले की तरफ धकेल रहे थे। भारत ने अपनी रिवायती ताकत बढ़ाई, अपनी मिसाइल फोर्स को तेज किया। इसका जवाब देना पाकिस्तान के लिए नागुजर था। यही वजह है कि पाकिस्तान ने दुनिया को यह दिखा दिया कि अब इसके पास भी एक ऐसी कमांड है जो दुश्मन के हर दावे को लम्हों में खाक में मिला सकती है। यह फोर्स किस तरह काम करेगी? सबसे पहले दुश्मन के असाबी मराकिज पर बिजली की तरह गिरने वाले वार, वो वार जो गहराई में जाकर दुश्मन की सांस रोक दे। दूसरा, दुश्मन के हमलों का फौरी तोड़। अगर दुश्मन के रॉकेट या मिसाइल फिजा में उठते हैं तो उसी लम्हे इसके लॉन्चर और बैटरीज मौत का निशाना बनेंगी। तीसरा, मैदान जंग में मुख्तलिफ मुहाजों को एक लड़ी में पिरो देना। जमीन, फिजा, समुंदर और बरकी जंग सब को एक साथ बांधकर ऐसा वार करना कि दुश्मन के पास न संभलने का वक्त हो न बचने की राह। और चौथा, दुश्मन को इस तरह दबाव में लाना कि वो झुक जाए मगर जंग की वो दहलीज न टूटे जिसके बाद एटमी साए लहराने लगते हैं। ये फोर्स पाकिस्तान के जंगी फलसफे को बदल रही है। अब जंग का मतलब है कि पहला घंटा ही फैसला कुन हो, दुश्मन को संभलने का मौका न मिले, एक साथ इतने वार हो कि इसके एयर डिफेंस सिस्टम्स फट जाए, इसकी स्क्रीन पर इतने सिग्नल हो कि असल हमला छिप जाए, इसके काफिले, इसके कमांडर्स, इसके जखायरे सब लम्हों में राख हो जाए। ये वो सोच है जो अब रॉकेट फोर्स कमांड के वजूद के साथ हकीकत का रूप धार चुकी है। ये कोई अलामती ऐलान नहीं, ये अमली ताकत है। ये फोर्स पाकिस्तान को वो रफ्तार देती है जिसके बगैर जदीद जंग जीती नहीं जा सकती। ये दुश्मन के लिए वो डरावना ख्वाब है जिससे निकलने की राह इसके पास नहीं। और ये सिर्फ दुश्मन को दबाने के लिए नहीं बल्कि इसको कायल करने के लिए है कि अब पाकिस्तान के खिलाफ कोई मुहिम जो ही इसके अपने लिए कब्र खोदने के मुतरादिफ होगी।
मगर इस खेल के खतरात भी है। दुश्मन हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेगा। वो नए हथियार लाएगा, नए जाल बिछाएगा और नए शेल्टर खोदेगा। लेकिन पाकिस्तान ने भी ये फैसला कर लिया है कि अब ताखीर नहीं होगी। वक्त अब पाकिस्तान के हाथ में होगा। लम्हे, सेकंड और घड़ियां सब इसके कब्जे में होंगी। और यही कब्जा जंग की असल ताकत है। यही है रॉकेट फोर्स कमांड। वो फौलादी मुक्का जो दुश्मन के चेहरे पर पड़ने के लिए तैयार है। वो मुक्का जिसके पीछे पाकिस्तान के असाब, टेक्नोलॉजी और फैसला एक साथ बंधे हैं। ये महज ऐलान नहीं, ये पाकिस्तान के जंगी मंजरनामे का वो नया बाब है जिसे दुनिया भर ने नोट किया, जिसे दुश्मन ने महसूस किया और जिसे तारीख आने वाले दिनों में पाकिस्तान की बका की एक दहाड़ के तौर पर लिखेगी। पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स कमांड की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असल खेल तो अब शुरू होता है। ये फोर्स सिर्फ मिसाइल चलाने का दूसरा नाम नहीं, ये पाकिस्तान की नई जंगी जीनत है। दुश्मन को सिर्फ ये नहीं दिखाना कि हमारे पास हथियार हैं, बल्कि ये बताना कि हम उन्हें किस तरह, किस लम्हे और किस तरतीब से इस्तेमाल करेंगे। यही वो राज है जो इस फोर्स को आम फौजी ढांचे से अलग बनाता है। रॉकेट फोर्स कमांड का सबसे पहला और बड़ा हथियार वक्त है। दुश्मन के पास चाहे दुनिया का मॉडर्न तरीन रेडार हो या मिसाइल शील्ड, लेकिन जब फैसला सेकंड्स में किया जाए और वार लम्हों में दुश्मन की जमीन पर आग गिरे तो उसके पास सिर्फ पछतावा रह जाता है। ये फोर्स हर वार को ऐसे तरतीब देती है जैसे कोई शतरंज का माहिर अपने मोहरे चलाता है। पहले दुश्मन के रेडार को अंधा किया जाएगा, फिर उसकी एयर डिफेंस को तबाह किया जाएगा और आखिर में उसकी कमांड एंड कंट्रोल को काट कर उसे अंधेरे में धकेल दिया जाएगा। ये कमांड न सिर्फ हमले के वक्त फैसला कुन रोल अदा करेगी, बल्कि अमन के दिनों में भी दुश्मन की नसों पर सवार रहेगी। सरहद पार बैठा हर कमांडर ये सोचने पर मजबूर होगा कि अगर एक लम्हे की गलती हुई तो पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स कमांड उसकी फौजी ताकत को लम्हों में मिट्टी में मिला देगी। यही नफसियाती दबाव दरअसल इस फोर्स का दूसरा बड़ा हथियार है। ये वो दबाव है जो दुश्मन को हमला करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर करेगा। पाकिस्तान की इस फोर्स को चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की रॉकेट फोर्स से मुशाबह करार दिया जा रहा है, लेकिन फर्क यह है कि पाकिस्तान ने इसे अपनी जरूरत के मुताबिक ढाला है। हमारे इलाके में जंग के हालात मुख्तलिफ है। यहाँ दुश्मन की एयर डिफेंस ज्यादा ताकतवर है, उसके पास मॉडर्न मिसाइल सिस्टम्स और सैटेलाइट सपोर्ट मौजूद है। इस माहौल में रॉकेट फोर्स कमांड को बनाया गया है ताकि ये दुश्मन की टेक्नोलॉजी को शिकस्त दे सके और रिवायती जंग में पाकिस्तान को एक नई बरतरी फ्राहम करे। ये फोर्स सिर्फ दूरमार मिसाइलों पर इंतजार नहीं करेगी, बल्कि कई जती निजाम के साथ जड़ी होगी। सैटेलाइट इंटेलिजेंस, ड्रोन फीड, साइबर हमले और इलेक्ट्रॉनिक जंग सब इस फोर्स के वार में शामिल होंगे। मतलब ये कि जब कोई मिसाइल दुश्मन के ऊपर गिरेगा तो वो सिर्फ धमाका नहीं होगा, बल्कि उसके साथ साथ दुश्मन के रेडार जाम हो जाएंगे, उसकी कम्युनिकेशन कट जाएगी और उसके फौजी यूनिट्स आपस में राब्ता खो बैठेंगे। यह है मॉडर्न जंग का वो नया चेहरा जो अब पाकिस्तान के पास है। ये कमांड सिर्फ दुश्मन पर हमला करने के लिए नहीं, बल्कि डिफेंस के लिए भी इंतहाई खतरनाक है। अगर दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करता है तो रॉकेट फोर्स कमांड लम्हों में जवाबी वार कर सकती है। कोई एयर बेस, कोई ब्रिगेड, कोई कमांड सेंटर दुश्मन को महफूज नहीं रख सकेगा। यही वो सलाहियत है जो पाकिस्तान को पहले कभी इस सतह पर हासिल नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ा राज ये है कि ये फोर्स एटमी हथियारों पर इंतजार कम कर देगी। पाकिस्तान अब दुश्मन को दबाने के लिए हर बार एटमी ऑप्शन का सोचने पर मजबूर नहीं होगा। रिवायती मिसाइलों की ऐसी ताकत पाकिस्तान को वो बरतरी देगी जो दुश्मन को एटमी दहलीज तक पहुंचने से पहले ही रोक दे। यह है असल हिकमत अमली। दुश्मन को दबाव में लाओ, मगर जंग को उस सुर्ख लकीर तक मत ले जाओ जिसके बाद सब कुछ जलकर राख हो सकता है। अब दुनिया ये सवाल कर रही है कि पाकिस्तान ने ये सब कुछ क्यों भी किया? जवाब सीधा है, क्योंकि अब वक्त पाकिस्तान के खिलाफ तेजी से बदल रहा था।
दुश्मन अपनी फौजी ताकत को अपग्रेड कर रहा था, अपनी मिसाइल फोर्स को बढ़ा रहा था। अगर पाकिस्तान खामोश रहता तो ये खाला बढ़ता जाता, लेकिन अब ये खाला पूर हो चुका है। पाकिस्तान ने दुनिया को साफ पैगाम दे दिया है कि वो पीछे रहने के लिए पैदा नहीं हुआ। ये फोर्स दुश्मन के लिए एक ऐसा ख्वाब है जो हर रात डरावने ख्वाब में बदल जाएगा। दुश्मन चाहे लाख मंसूबे बनाए, लेकिन ये सोच हमेशा उसके जहन में कचोके लगाती रहेगी कि पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स कमांड लम्हों में उसके सब मंसूबे खाक में मिला सकती है। यह है वो खामोश खौफ जो किसी भी हथियार से ज्यादा तबाहकुन है। पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स कमांड सिर्फ एक फौजी इदारा नहीं, ये पाकिस्तान की नई धड़कन है। ये वो धड़कन है जो दुश्मन के दिल में धमाके की तरह गूंजेगी। ये वो दहाड़ है जो सरहद के उस पार रातों की नींदें हराम करेगी। और ये वो ताकत है जो आने वाले वक्त में पाकिस्तान के डिफेंस को फौलाद से भी ज्यादा मजबूत कर देगी। फॉर मोर डिफेंस इंफॉर्मेशन, सब्सक्राइब ग्लोबल डिफेंस सीक्रेट्स एंड प्रेस द बेल आइकॉन।